धारणी व्रत, आचार्यवतार व्रत। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, वेदों में यह कहा गया है कि विधि पूर्वक यज्ञ करने से, बड़े बड़े दान देने और कठिन परिश्रम करने से परमेश्वर की प्राप्ति होती है। किंतु कलयुग के प्राणी जो ना दान दे सकते हैं और ना ही यज्ञ करने में समर्थ हैं, उनकी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है? यदि कोई उपाय हो तो आप उसे बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, मैं आपको एक रहस्यपूर्ण बात बतलाता हूं। प्रलय के समय जब धरणी जल में निमग्न होकर रसातल चली गई, तब उस समय धरणी देवी ने अपने उद्धार के लिए एक व्रत किया था। व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने वाराह रूप धारण कर उसे पुनः अपने स्थान पर लाकर स्थापित कर दिया। उस व्रत का विधान इस प्रकार है। व्रती को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को प्रातःकाल नित्य स्नान आदि क्रियाओं को संपन्न कर देवार्चन एवं हवन आदि कर्म विधि पूर्वक करने चाहिए। उस दिन पवित्र अत्यल्प हविष्यान भोजन करना चाहिए। अनंतर पुनः 5 पग चलकर हाथ पांव धोकर पवित्र और क्षीर वृक्ष के 8 अंगुल के दातुन से दंत धावन कर आचमन करना चाहिए। जल से अंगों का स्पर्श कर भगवान जनार्दन का ध्यान करते हुए वो दिन व्यतीत करना चाहिए। एकादशी को निराहार रहकर भगवान के नामों का जप करते रहना चाहिए। द्वादशी को प्रातः नदी आदि के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व नदी, तालाब अथवा शुद्ध एवं पवित्र स्थान की मृत्तिका ग्रहण करनी चाहिए। मृत्तिका ग्रहण करते समय मंत्र का उच्चारण करें। देवी सुवर्ते, जिस शक्ति के द्वारा आप समस्त स्थावर जंगमात्मक प्राणियों का धारण पोषण करती हैं, उसी शक्ति के द्वारा मुझे पापों से मुक्त कीजिए तथा सदा मेरा पालन कीजिए। पुनः उस मिट्टी को सूर्य को दिखाकर शरीर में लगाकर स्नान करें। तदनंतर आचमन कर देव मंदिर में जाकर भगवान नारायण की अंगों की पूजा करें। नारायण के आगे 4 जलपूर्ण घटों में 4 समुद्रों की परिकल्पना कर स्थापना करें। उन घटों पर तिलपूर्ण पात्र स्थापित करें। घटों के मध्य एक पीठ के ऊपर जल पात्र में सुवर्ण, चांदी अथवा काष्ठ की मत्स्य भगवान की प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। यथाविधि उपचारों से उनका पूजन कर प्रार्थना करें। रात्रि में वहीं जागरण करें। प्रभात में चारों घटों को ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी तथा अथर्ववेदी 4 ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें निवेदित करें। जल पात्र में स्थापित भगवान मत्स्य की प्रतिमा ब्राह्मण दंपति को प्रदान करें। ब्राह्मणों को पायसान से संतृप्त करने के पश्चात स्वयं भी भोजन करें। राजन, इस विधि से जो मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी का व्रत करता है, उसे दीर्घ आयु प्राप्ति होती है। जन्मांतर में किए गए ब्रह्म हत्या आदि महापातकों से उसकी मुक्ति होती है। यदि निष्काम भाव से व्रत करता है तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी प्रकार स्नान आदि कर पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास कर भगवान जनार्दन की कुर्म रूप से पूजा करनी चाहिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान वराह की प्रतिमा का पूजन कर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इसी प्रकार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान नरसिंह की प्रतिमा का, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान वामन की प्रतिमा का, वैशाख शुक्ल के द्वादशी को परशुराम जी की प्रतिमा का, ज्येष्ठ मास की शुक्ल द्वादशी को भगवान राम लक्ष्मण की प्रतिमा का, आषाढ़ शुक्ल की द्वादशी को भगवान वासुदेव की प्रतिमा का, श्रावण मास के शुक्ल द्वादशी को बुद्ध भगवान की तथा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान कल्की की प्रतिमा का यथाविधि अंग पूजन आदि कर घटकों की स्थापना करके पूजित प्रतिमा आदि ब्राह्मणों को निवेदित कर देनी चाहिए। इस प्रकार 10 मासों में भगवान के दशावतारों का पूजन कर पूर्व विधान से अश्विन शुक्ल द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान पद्मनाभ की तथा कार्तिकी द्वादशी को वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। अंत में प्रतिमा तथा घटकों को ब्राह्मण को निवेदित कर दें। उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान करें तथा दीनों अनाथों को भी भोजन, वस्त्र आदि से संतुष्ट करना चाहिए और फिर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। राजन, इस प्रकार 12 मासों में जो इस व्रत को करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु सायुज्य को प्राप्त करता है। धरणी देवी ने भी इस व्रत को किया था, इसीलिए यह धरणी व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति ने इस व्रत का अनुष्ठान कर प्रजाओं का अधिपतित्व प्राप्त किया था। राजा युनाश्व ने इस व्रत के अनुष्ठान से मानधाता नामक श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त कर अंत में शाश्वत ब्रह्मपद प्राप्त किया था। इसी प्रकार है अधिपति कृत्तिवीर ने इस व्रत के प्रभाव से महान पराक्रमी चक्रवर्ती राजा सहस्त्रर्जुन को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। शकुंतला ने भी इस व्रत के प्रभाव से राजर्षि दुष्यंत को पति रूप में तथा श्रेष्ठ भरत को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार कई अन्य श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजाओं तथा श्रेष्ठ पुरुषों ने
इस व्रत के प्रभाव से उत्तम फल प्राप्त किया था। जो भी इसे करता है, भगवान नारायण इसका उद्धार कर देते हैं। विशोक द्वादशी व्रत और गुड धेनु आदि 10 धेनुओं के दान की विधि तथा उसकी महिमा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस भूतल पर कौन ऐसा उपवास या व्रत है जो मनुष्य के अभिष्ट वस्तुओं के वियोग से उत्पन्न शोक समूह के उद्धार करने में समर्थ, धन संपत्ति की वृद्धि करने वाला और संसार भय का नाशक है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने जिस व्रत के विषय में प्रश्न किया है वह समस्त जगत को प्रिय तथा इतना महत्वशाली है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यद्यपि इंद्र, असुर और मानव भी उसे नहीं जानते, तथापि आप जैसे भक्तिमान के प्रति मैं अवश्य इसका वर्णन करूंगा। उस पुण्यप्रद व्रत का नाम विशोक द्वादशी व्रत है। विद्वान व्रती को आश्विन मास में दशमी तिथि के दिन अल्प आहार करके नियम पूर्वक इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। पुनः एकादशी के दिन व्रती उत्तर विमुख अथवा पूर्वाभिमुख बैठकर दातुन करे, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर निराहार रहकर भगवान केशव और लक्ष्मी की विधि पूर्वक भली भांत पूजा करे और दूसरे दिन भोजन करूंगा ऐसा नियम लेकर रात्रि में शयन करे। प्रातःकाल उठकर शर्वोषधि और पंचगव्य मिले जल से स्नान करे तथा श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला धारण करे। तत्पश्चात भगवान विष्णु की कमल पुष्पों द्वारा पूजा करे। पूजन करने के पश्चात एक मंडल बनाकर मिट्टी से वेदी का निर्माण कराए। वह वेदी 20 अंगुल लंबी चौड़ी, चारों ओर से चौकोर, उत्तर की ओर ढालू, चिकनी और सुंदर हो। तत्पश्चात बुद्धिमान व्रती सूप में नदी की बालू से लक्ष्मी की मूर्ति अंकित कर और उस सूप को वेदी पर रखकर दैव्य नमः, शांतये नमः, लक्ष्मये नमः, श्रिये नमः, पुष्टये नमः, तुष्टये नमः, वृष्टये नमः, हृष्टये नमः के उच्चारण पूर्वक लक्ष्मी की अर्चना करे और यूं प्रार्थना करे, लक्ष्मी देवी मेरे दुखों का नाश करे, विशोका मेरे लिए वरदायिनी हो, विशोका मुझे संतति दे और विशोका का मुझे संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करे। तदनंतर श्वेत वस्त्रों से सूप को परिवेष्टित कर नाना प्रकार के फलों, वस्त्रों और स्वर्णमय कमलों से लक्ष्मी की पूजा करें। चतुर्वर्ती सभी रात्रियों में कुशोदक पान करें और सारी रात नृत्य गीत आदि का आयोजन कराए। 3 पहर रात व्यतीत होने पर व्रती मनुष्य स्वयं नींद त्याग कर जग जाए और अपनी शक्ति के अनुसार शैया पर सोते हुए 3 या 1 द्विज दंपति के पास जाकर वस्त्र, पुष्पमाला और चंदन आदि से जल शाही ने नमोस्तु, जल शाही भगवान को नमस्कार है, यूं कहकर उनकी पूजा करे। इस प्रकार रात में गीत वाद आदि कराकर जागरण करे तथा प्रातःकाल स्नान कर पुनः द्विज दंपत्ति का पूजन करें और कृपणता छोड़कर अपनी सामर्थ्य के अनुकूल उन्हें भोजन कराएं। फिर स्वयं भोजन करके पुराणों की कथाएं सुनते हुए वो दिन व्यतीत करे। प्रत्येक मास में इसी विधि से सारा कार्य संपन्न करना चाहिए। इसी प्रकार व्रत की समाप्ति के अवसर पर गदा, चादर, तकिया आदि उपकरणों से युक्त एक सुंदर शैया गुड धेनु के साथ दान करके इस प्रकार प्रार्थना करे, देवेश, जिस प्रकार लक्ष्मी आपका परित्याग करके अन्यत्र नहीं जाती, उसी प्रकार सौंदर्य, निरोगता और निःशोकता सदा मुझे निर्वक्षीण रूप से प्राप्त हो। मेरा परित्याग ना करें और भगवान केशव के प्रति उत्तम भक्ति प्राप्त हो। वैभव की अभिलाषा रखने वाले व्रती को समंत्र गुड़ धेनु सहित शैया और लक्ष्मी सहित सूप दान करना चाहिए। इस व्रत में कमल, करवीर, कनेर, बाण, नील कुसुम या अगस्त्य वृक्ष का पुष्प, ताजा बिना कुमलाया हुआ, कुमकुम, केसर, सिंधुवार, मल्लिका, गंध पाटला, कदम्ब, कुब्बजक और जाति यह पुष्प सदा प्रशस्त माने गए हैं। युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, जगतपते, अब आप मुझे विशोक द्वादशी के प्रसंग में निर्दिष्ट गुड़ धेनु का विधान बतलाइए। साथ ही यह भी बतलाने की कृपा कीजिए कि गुड़ धेनु का रूप कैसा होता है और उसे किस मंत्र का पाठ करके दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस श्लोक में गुड़ धेनु के विधान का जो रूप है और उसका दान करने से जो फल प्राप्त होता है उसे मैं बतला रहा हूँ। गुड़ धेनु का दान समस्त पापों का विनाशक है। गुड़ धेनु का दान करने के दिन गोबर से भूमि को लीप पोत कर सब ओर से कुश बिछाकर उस पर 4 हाथ लंबा काला मृग चर्म स्थापित कर दें, जिसका अग्रभाग पूर्व दिशा की ओर हो। तदनंतर एक छोटे मृग चर्म में बछड़े की कल्पना करके उसी के निकट रख दें। फिर उसमें पूर्व मुख और उत्तर पैर वाली स्वत्सा गौ की कल्पना करें। 4 भार गुड़ से बनी हुई गुड़ धेनु सदा उत्तम मानी गई है। उसका बछड़ा 1 भार गुड़ का बनना चाहिए। आपकी गृह की संपत्ति के अनुसार इस गौ का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार गौ और बछड़े की कल्पना करके उन्हें श्वेत एवं महीन वस्त्र से आच्छादित कर दें। फिर घी से उनके मुख की, सीप से कानों की
गन्ने से पैरों की, श्वेत मोती से नेत्रों की, श्वेत सूत से नाड़ियों की, श्वेत कंबल से गल कंबल की, लाल रंग के चिन्ह से पीठ की, श्वेत रंग के मृग पुच्छक के बालों से रोए की, मूंग से दोनों भौं की, मक्खन से दोनों अस्तनों की, रेशम के धागों से पूंछ की, कांसा से दोहनी की, इंद्र नीलमणि से आंखों की तारकाओं की, स्वर्ण से सींग के आभूषणों की, चांदी से खुरों की और नाना प्रकार के फलों से नाशपूटों की रचना कर धूप दीप आदि द्वारा उनकी अर्चना करने के पश्चात प्रार्थना करें। जो समस्त प्राणियों तथा देवताओं में निवास करने वाली लक्ष्मी है, धेन रूप से वही देवी मेरी पापों का विनाश करे। जो लक्ष्मी विष्णु के वक्ष स्थल पर विराजमान है, जो स्वाहा रूप से अग्नि पत्नी है तथा जो चंद्र सूर्य और इंद्र की शक्ति रूपा है, वे ही धेन रूप से मेरे लिए संपत्ति दायिनी हो। जो ब्रह्मा की, कुबेर की तथा लोकपालों की लक्ष्मी है, वे धूम रूप से मेरे लिए वरदायिनी हो। जो लक्ष्मी प्रधान, पितरों के लिए स्वधारूपा, यज्ञ भोगी अग्नियों के लिए स्वाहारूपा तथा समस्त पापों के होने वाली धेनु रूपा हैं, वे मुझे ऐश्वर्य प्रदान करें। इस प्रकार उस गुड़ धेनु को आमंत्रित कर उसे ब्राह्मण को निवेदित कर दें। यही विधान घृत, तिल आदि संपूर्ण धेनुओं के दान के लिए कहा गया है। नरेश्वर, अब जो 10 पाप विनाशनी गौएं बतलाई गई हैं, उनका नाम और स्वरूप बतला रहा हूं। पहली गुड़ धेनु, दूसरी घृत धेनु, तीसरी तिल धेनु, चौथी मघु धेनु, पांचवी जल धेनु, छठी क्षीर धेनु, सातवीं शर्करा धेनु, आठवीं दधि धेनु, नवीं रस धेनु और 10वीं स्वरूपतः प्रत्यक्ष धेनु है। सदा पर्व पर्व पर अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्रोच्चारण पूर्वक आवाहन सहित इन गौओं का दान करना चाहिए, क्योंकि ये सही भोग और मोक्ष रूप फल को प्रदान करने वाली है। ये सभी संपूर्ण यज्ञों को फल प्रदान करने वाले कल्याणकारिणी और पापहारिणी है। चूंकि इस लोक में विशोक द्वादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए उसके अंग होने के कारण गुड़ धेनु भी प्रशस्त मानी गई है। उत्तरायण और दक्षिणायन के दिन पुण्यप्रद विषुव योग, व्यतिपात योग अथवा सूर्य चंद्र के ग्रहण आदि पर्वों पर इन गुड़ धेनु आदि गौओं का दान करना चाहिए। ये विशोक द्वादशी पुण्यदायिनी, पापहारिणी और मंगल कारिणी है। इसका व्रत करके मनुष्य विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है तथा इस लोक में सौभाग्य, निरोगता और दीर्घायु प्राप्त कर अंत में श्री हरि का स्मरण करता हुआ विष्णु लोक प्राप्त करता है। विभूति द्वादशी व्रत में राजा पुष्पवाहन की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, अब मैं भगवान विष्णु के विभूति द्वादशी नामक सर्वोत्तम व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जो संपूर्ण देवगणों द्वारा अभिवंदित है। बुद्धिमान मनुष्य कार्तिक, वैशाख, मार्गशीर्ष, फाल्गुन अथवा आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को स्वल्पाहार कर सायंकालिक संध्योपासना से निवृत्त हो, इस प्रकार का नियम ग्रहण करे। प्रभो, मैं एकादशी को निराहार रहकर भगवान जनार्दन की भली भांति अर्चना करूंगा और द्वादशी के दिन ब्राह्मण के साथ बैठकर भोजन करूंगा। केशव, मेरा ये नियम निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो जाए और फलदायक हो। फिर रात में ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करते हुए सो जाए। प्रातःकाल उठकर स्नान जप आदि करके पवित्र और श्वेत पुष्पों की माला एवं चंदन आदि से भगवान पुंडरीकाक्ष का पूजन करें। 1 वर्ष प्रति मास क्रमशः भगवान के 10 अवतारों तथा दत्तात्रेय और व्यास की स्वर्णमयी प्रतिमा का स्वर्ण निर्मित कमल के साथ दान करना चाहिए। उस समय छल, कपट, पाखंड आदि से दूर रहना चाहिए। राजन, इस प्रकार यथाशक्ति 12 द्वादशी व्रतों को समाप्त कर वर्ष के अंत में गुरु को लवण पर्वत के साथ साथ गौ सहित शय्या दान करना चाहिए। व्रती यदि संपत्तिशाली हो तो उसे वस्त्र, श्रृंगार, सामग्री और आभूषण आदि से गुरु की विधि पूर्वक पूजा कर ग्राम अथवा गृह के साथ साथ भूमिका दान करना चाहिए। साथ ही अपनी शक्ति के अनुसार अन्यान्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराकर उन्हें वस्त्र, गोदान, रत्न समूह और धन राशियों द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। स्वल्प धन वाला व्रती अपनी ही सामर्थ्य के अनुसार दान करे तथा जो व्रती परम निर्धन हो किंतु भगवान माधव के प्रति उसकी प्रगाढ़ निष्ठा हो तो उसे 3 वर्ष तक पुष्पार्चन की विधि से इस व्रत का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से विभूति द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह स्वयं पाप से मुक्त होकर अपने 100 पीढ़ियों तक के पितरों को तार देता है। उसे 1 लाख जन्मों तक न तो शोक रूप फल का भागी होना पड़ता है, न व्याधि और दरिद्रता ही घेरती है तथा न बंधनों में ही पड़ना पड़ता है। वह प्रत्येक जन्म में विष्णु अथवा शिव का भक्त होता है। राजन, जब तक 108 सहस्त्र युग नहीं बीत जाते तब तक वह स्वर्ग लोक में निवास करता है और पुण्य क्षीण होने पर पुनः भूतल पर राजा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, महाराज, बहुत पहले रथंतर कल्प में पुष्पवाहन नामक एक राजा हुआ था,
जो संपूर्ण लोकों में विख्यात तथा तेज में सूर्य के समान था। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने उसे एक सोने का कमल रूप विमान प्रदान किया था, जिससे वह इच्छा अनुसार जहां कहीं भी आ जा सकता था। उसे पाकर उस समय राजा पुष्पवाहन अपने नगर एवं जनपद वासियों के साथ उस पर आरूढ़ होकर स्वेच्छानुसार देवलोक में तथा सातों द्वीपों में विचरण किया करता था। कल्प के आदि में पुष्कर निवासी उस पुष्पवाहन का 7वें द्वीप पर अधिकार था, इसलिए लोक में उसकी प्रतिष्ठा थी और आगे चलकर वह द्वीप पुष्कर द्वीप के नाम से कहा जाने लगा। चूंकि देवेश्वर ब्रह्मा ने इसे कमल रूप विमान प्रदान किया था, इसलिए देवता एवं दानव उसे पुष्पवाहन कहा करते थे। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त कमल रूप विमान पर आरूढ़ होने पर उसके लिए त्रिलोकी में कोई भी स्थान अगम्य नहीं था। नरेंद्र, उसकी पत्नी का नाम लावण्यवती था। वह अनुपम सुंदरी थी तथा हजारों नारियों द्वारा चारों ओर से समादृत होती रहती थी। वह राजा को उसी प्रकार अत्यंत प्यारी थी जैसे शंकर जी को पार्वती जी परम प्रिय हैं। उनके 10,000 पुत्र थे जो परम धार्मिक और धनुर्धारियों में अग्रगण्य थे। अपनी इन सारी विभूतियों पर बारंबार विचार कर राजा पुष्पवाहन विस्मय विमुग्ध हो जाता था। एक बार प्रचिता के पुत्र मुनिवर वाल्मीकि राजा के यहाँ पधारे। उन्हें आया देखकर राजा ने उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। राजा पुष्पवाहन ने पूछा, मुनिंद्र, किस कारण से मुझे ये देवों तथा मानवों द्वारा पूजनीय निर्मल विभूति तथा अपने सौंदर्य से समस्त देवांगनाओं को पराजित कर देने वाली सुंदरी भार्या प्राप्त हुई है? मेरे थोड़े से तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने मुझे ऐसा कमल गृह क्यों प्रदान किया, जिसमें आमत्य, हाथी, रथ समूह और जनपद वासियों सहित यदि 100 करोड़ राजा बैठ जाएं, तो भी वे जान नहीं पड़ते कि कहाँ चले गए। वो विमान तारागणों, लोकपालों तथा देवताओं के लिए भी अलक्षित सा रहता है। प्रचेतः मैंने, मेरी पुत्री ने अथवा मेरी भार्या ने पूर्व जन्मों में कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसका प्रभाव आज दिखलाई पड़ रहा है, इसे आप बतलाएं। तदनंतर महर्षि वाल्मीकि राजा के इस आकस्मिक एवं अद्भुत प्रभावपूर्ण वृत्तांत को जन्मांतर से संबंधित जानकर इस प्रकार कहने लगे। राजन, तुम्हारा पूर्व जन्म अत्यंत भीषण व्याध के कुल में हुआ था। एक तो तुम उस कुल में पैदा हुए, फिर दिन रात पाप कर्म में भी निरत रहते थे। तुम्हारा शरीर भी कठोर अंग, संधि युक्त तथा बेडौल था। तुम्हारी त्वचा दुर्गंध युक्त थी और नख बहुत बढ़े हुए थे, उससे दुर्गंध निकलती थी और तुम बड़े कुरूप थे। उस जन्म में ना तो तुम्हारी कोई हितैषी मित्र था, न पुत्र और न भाई बंधु ही थे, न पिता माता और बहन ही थी। भूपाल, केवल तुम्हारी ये परम प्रियतमा पत्नी तुम्हारी अभिष्ट परमानुकूल संगनी थी। एक बार कभी भयंकर अनावृष्टि हुई जिसके कारण अकाल पड़ गया। उस समय भूख से पीड़ित होकर तुम आहार की खोज में निकले, परंतु तुम्हें कुछ भी जंगली कंद मूल, फल आदि कोई भी खाद्य वस्तु प्राप्त ना हुई। इतने में ही तुम्हारी दृष्टि एक सरोवर पर पड़ी जो कमल समूह से मंडित था। उसमें बड़े बड़े कमल खिले हुए थे। तब तुम उसमें प्रविष्ट होकर बहुसंख्यक कमल पुष्पों को लेकर विदिशा नगरी में चले गए। वहां तुमने उन कमल पुष्पों को बेचकर मूल्य प्राप्ति के हेतु पूरे नगर में चक्कर लगाया। सारा दिन बीत गया पर उन कमल पुष्पों का कोई खरीदार ना मिला। उस समय तुम भूख से अत्यंत व्याकुल और थकावट से अतिशय क्लांत होकर पत्नी सहित एक महल के प्रांगण में बैठ गए। वहां रात्रि में तुम्हें महान मंगल शब्द सुनाई पड़ा। उसे सुनकर तुम पत्नी सहित उस स्थान पर गए जहां वह मंगल शब्द हो रहा था। वहां मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु की पूजा हो रही थी। तुमने उसका अवलोकन किया। वहां अनंगवती नाम की वैश्या माघ मास की विभूति द्वादशी व्रत की समाप्ति कर अपने गुरु को भगवान ऋषिकेश का विधिवत श्रृंगार कर स्वर्ण में कल्प वृक्ष, श्रेष्ठ लवणाचल और समस्त उपकरणों सहित शैया का दान कर रही थी। इस प्रकार पूजा करती हुई अनंगवती को देखकर तुम दोनों के मन में विचार जागृत हुआ कि इन कमल पुष्पों से क्या लेना देना है। अच्छा तो ये होता कि इनसे भगवान विष्णु का श्रृंगार किया जाता। नरेश्वर, उस समय तुम दोनों पति पत्नी के मन में ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई और इसी अर्चा के प्रसंग में तुम्हारे उन पुष्पों से भगवान केशव और लवणाचल की अर्चना संपन्न हुई तथा शेष पुष्प समूहों से तुम दोनों ने शैया को भी सब ओर से सुसज्जित किया। तुम्हारी इस क्रिया से अनंगवती बहुत प्रसन्न हुई। उस समय उसने तुम दोनों को इसके बदले 300 अशर्फियां देने का आदेश दिया, पर तुम दोनों ने बड़ी दृढ़ता से उस धनराशि को अस्वीकार कर दिया। भूपते, तब अनंगवती ने तुम्हें भक्ष्य, भोज्य, लेह, चोष्य 4 प्रकार का अन्न लाकर दिया और कहा भोजन कीजिए, किंतु तुम दोनों ने उसका भी परित्याग कर दिया और कहा वरानने, हम लोग कल भोजन कर लेंगे। दृढ़ व्रते, हम दोनों जन्म से ही पाप परायण और कुकर्म करने वाले हैं, पर इस समय तुम्हारे उपवास के प्रसंग में हमें विशेष आनंद प्राप्त हो रहा है। उसी प्रसंग में तुम दोनों को धर्म का लेशांश प्राप्त हुआ और तुम दोनों ने रात भर जागरण भी किया था।
दूसरे दिन प्रातःकाल अनंगवती ने भक्ति पूर्वक अपने गुरु को लवणाचल सहित शैया और अनेकों गांव प्रदान किए। उसी प्रकार उसने अन्य 12 ब्राह्मणों को भी सुवर्ण, वस्त्र, अलंकार आदि सहित 12 गौएं प्रदान की। तदनंतर सहृदय मित्र, दीन, अंधे और दरिद्रों के साथ तुम लुब्धक दंपत्ति को भोजन कराया और विशेष आदर सत्कार के साथ तुम्हें विदा किया। राजन, वो सपत्निक लुब्धक तुम ही थे जो इस समय राजा राजेश्वर के रूप में उत्पन्न हुए। उस कमल समूह से भगवान केशव का पूजन होने के कारण तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए तथा दृढ़ त्याग, तप एवं निर्लोभिता के कारण तुम्हें इस कमल मंदिर की भी प्राप्ति हुई। राजन, तुम्हारी उसी सात्विक भावना के महात्म्य से, तुम्हारे थोड़े से ही तप से ब्रह्म रूपी भगवान जनार्दन तथा लोकेश्वर ब्रह्मा भी संतुष्ट हुए हैं। इसी से तुम्हारा पुष्कर मंदिर स्वेच्छानुसार जहां कहीं भी जाने की शक्ति से युक्त है। वह अनंगवती वैश्या भी इस समय कामदेव की पत्नी रति के सौत रूप में उत्पन्न हुई है। यह इस समय प्रीति नाम से विख्यात है और समस्त लोकों में सबको आनंद प्रदान करती तथा संपूर्ण देवताओं द्वारा सत्कृत है। इसलिए राजेश्वर, तुम उस पुष्कर गृह को भूतल पर छोड़ दो और गंगा तट का आश्रय लेकर विभूति द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करो। उससे तुम्हें निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, ऐसा कहकर प्रचेता मुनि वहीं अंतर्हित हो गए। तब राजा पुष्पवाहन ने मुनि के कथनानुसार सारा कार्य संपन्न किया। राजन, इस विभूति द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करते समय अखंड व्रत का पालन करना आवश्यक है। जिस किसी भी प्रकार से हो सके 12 द्वादशियों व्रत कमल पुष्पों द्वारा संपन्न करना चाहिए। अनग, अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देने का विधान है। इसमें कृपणता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही भगवान केशव प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य पापों को विदीर्ण करने वाला इस व्रत को पढ़ता या श्रवण करता है अथवा इसे करने के लिए सम्मति प्रदान करता है, वो भी 100 करोड़ वर्षों तक देवलोक में निवास करता है। मदन द्वादशी व्रत में मृदुगणों का आख्यान। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, दैत्यों की जननी दिति ने जिस व्रत के करने से 49 मृदुगणों को पुत्र रूप में प्राप्त किया था, अब मैं आपसे उस मदन द्वादशी व्रत के विषय में सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में वशिष्ठ आदि महर्षियों ने दिति से जिस उत्तम मदन द्वादशी व्रत का वर्णन किया था, उसी को आप मुझसे विस्तार पूर्वक सुनिए। व्रतधारी को चाहिए कि वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्वेत चावलों से परिपूर्ण एवं छिद्र रहित एक घट स्थापित करे। उस पर श्वेत चंदन का अनुलेप लगा हो तथा वह श्वेत वस्त्र के 2 टुकड़ों से आच्छादित हो। उसके निकट विभिन्न प्रकार के ऋतु फल और गन्ने के टुकड़े रखे जाए। वह विविध प्रकार की खाद्य सामग्री से युक्त हो तथा उसमें यथाशक्ति स्वर्ण खंड भी डाला जाए। तत्पश्चात उसके ऊपर गुड़ से भरा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उसके ऊपर केले के पत्ते पर काम तथा उसके वाम भाग में शक्कर समन्वित रीति की स्थापना करें। फिर गंध, धूप आदि उपचारों से उनकी पूजा करें और गीत, वाद तथा भगवान विष्णु की कथा का आयोजन करें। प्रातःकाल वह घट ब्राह्मण को दान कर दें। पुनः भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी नमक रहित भोजन करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर इस प्रकार उच्चारण करें, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित रहकर आनंद नाम से कहे जाते हैं, वे काम रूपी भगवान जनार्दन मेरे इस अनुष्ठान से प्रसन्न हो। इस विधि से प्रत्येक मास में मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह द्वादशी के दिन आमलक फल खाकर भूतल पर शयन करे और त्रयोदशी के दिन अविनाशी भगवान विष्णु का पूजन करें। 13वां महीना आने पर घृत धेनु सहित एवं समस्त सामग्रियों से संपन्न शैया, कामदेव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा और श्वेत रंग की दुधारू गौ ब्राह्मणों को समर्पित करे। उस समय शक्ति के अनुसार वस्त्र एवं आभूषण आदि द्वारा सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करके उन्हें शैया और सुगंध आदि प्रदान करते हुए ऐसा कहना चाहिए, आप प्रसन्न हो। तत्पश्चात उस धर्मज्ञ व्रती को कामदेव के नामों का कीर्तन करते हुए गो दुख से बनी हुई हवि और श्वेत तिलों से हवन करना चाहिए। पुनः कृपणता छोड़कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें यथाशक्ति गन्ना और पुष्पमाला प्रदान कर संतुष्ट करना चाहिए। जो इस विधि के अनुसार इस मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की समता को प्राप्त हो जाता है तथा इस लोक में श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त कर सौभाग्य फल का उपभोग करता है। दिति के इस व्रतानुष्ठान के प्रभाव से प्रभावित होकर महर्षि कश्यप उसके निकट पधारे और परम प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने उसे पुनः रूप यौवन से संपूर्ण तरुण बना दिया तथा वर मांगने के लिए कहा। दिति ने कहा, पतिदेव, मैं आपसे एक ऐसे पुत्र का वरदान चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ, अमित पराक्रमी और महान आत्मबल से संपन्न हो। यह सुनकर महर्षि कश्यप ने उससे कहा, ऐसा ही होगा। कश्यप ने पुनः उससे कहा, वरानने,
100 वर्षों तक तुम्हें इसी तपोवन में रहना है और अपने गर्भ की रक्षा के लिए प्रयत्न करना है। वर वर्णनी गर्भिणी स्त्री को संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। उसे ना तो कभी वृक्ष के मूल पर बैठना चाहिए, ना उसके निकट ही जाना चाहिए। वह घर की सामग्री, मूसल, ओखली आदि पर ना बैठे, जल में घुसकर स्नान न करे, सुनसान घर में ना जाए, लोगों के साथ वाद विवाद न करे और शरीर को तोड़े मड़ोड़े नहीं। वो बाल खोल कर ना बैठे, कभी अपवित्र ना रहे, उत्तर दिशा में सिरहाना करके एवं कहीं भी नीचे सर करके ना सोए, न नंगी होकर रहे, न उद्विग्न चित्त रहे, न कभी भीगे चरणों से शयन करे, अमंगल सूचक वाणी न बोले, अधिक जोर से हंसे नहीं, नित्य मांगलिक कार्यों में तत्पर रहकर गुरुजनों की सेवा करे और आयुर्वेद द्वारा गर्भिणी के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बतलाई गई संपूर्ण औषधियों से युक्त गुनगुने गर्म जल से स्नान करे, बुरी स्त्रियों से बातचीत ना करे, कपड़े से हवा ना ले, मृत वत्सा स्त्री के साथ ना बैठे, दूसरे के घर में ना जाए, जल्दी जल्दी ना चले, महानदियों को पार ना करे, भयंकर विभत्स दृश्य ना देखे, अजीर्ण भोजन ना करे, कठिन व्यायाम आदि ना करे, औषधियों द्वारा गर्भ की रक्षा करती रहे, हृदय में मात्सर्य भावना रखे। जो गर्भिणी स्त्री विशेष रूप से इन नियमों का पालन करती है, उसका उस गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो शीलवान एवं दीर्घायु होता है। इन नियमों का पालन न करने पर निसंदेह गर्भपात की आशंका बनी रहती है। प्रिय, इसलिए तुम इन नियमों का पालन करके अपने गर्भ की रक्षा का प्रयत्न करो। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूं। दिति के द्वारा पति की आज्ञा स्वीकार कर लेने पर महर्षि कश्यप वहीं अंतर्धान हो गए। तब दिति नियमों का पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगी। कालांतर में दिति को 49 पुत्र मरुद्गण प्राप्त हुए। राजन, इस प्रकार से जो भी नारी इस मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करेगी वो पुत्र प्राप्त कर पति के सुख को प्राप्त करेगी। अबाधक व्रत एवं दौर्भाग्य दौर्गंध्य नाशक व्रत का महात्म्य। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, जन शून्य घोर वन में, समुद्र तरण में, संग्राम में, चोर आदि के भय से व्याकुल मनुष्य किस देवता का स्मरण करे जिससे उस संकट के समय उसकी रक्षा हो सके, यह बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, सर्वमंगला भगवती श्री दुर्गा देवी का स्मरण करने पर पुरुष कभी भी दुख और भय को प्राप्त नहीं होता। भारत, जब मैं और बलदेव जी अपने गुरु संदीपनी मुनि के यहाँ सब विद्या पढ़ चुके तो उस समय हमने गुरु दक्षिणा के लिए गुरु जी से प्रार्थना की। तब गुरु जी ने हमारा दिव्य प्रभाव जानकर यही कहा, प्रभु, मेरा पुत्र प्रभाग क्षेत्र में गया था, वहां उसे समुद्र में किसी प्राणी ने मार दिया। उसी पुत्र को गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे प्राप्त कराओ। तब हम यमलोक में गए और वहां से गुरु पुत्र को लेकर गुरु जी के समीप आए और गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें उनका पुत्र समर्पित कर दिया। तदनंतर गुरु को प्रणाम कर जब हम चलने लगे तब गुरु जी ने कहा, पुत्रों, इस स्थान में तुम अपने चरणों का चिन्ह बना दो। हमने भी गुरु की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। फिर हम वापस घर आ गए। उसी दिन से बलराम जी के दक्षिण पाद का, मध्य में सर्वमंगला का और मेरे वाम चरण चिन्ह का पुत्र प्राप्ति की कामना से अथवा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सभी वहां पूजन करते हैं। प्रत्येक मास को शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को एक भुक्त नक्त व्रत अथवा उपवास रहकर मृतिका अथवा स्वर्ण की इनकी प्रतिमा बना करके गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, मधु आदि से जो स्त्री अथवा पुरुष पूजन करता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो स्वर्ग में निवास करता है। राजा युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, यदु शार्दुल, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके आचरण से शरीर का दुर्गंध नष्ट हो जाए और दौर्भाग्य भी दूर हो जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, इसी प्रश्न को रानी विष्णु भक्ति ने जातुकर्ण्य मुनि से पूछा था। तब उन्होंने उनसे कहा, देवी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में पवित्र जलाशय में स्नान करें और शुद्ध स्थान में उत्पन्न श्वेत आक, रक्त करवीर तथा नीम वृक्ष की पूजा करें। ये तीनों वृक्ष भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय हैं। प्रातःकाल सूर्योदय हो जाने पर भगवान सूर्य का दर्शन कर उनका अपने हृदय में ध्यान करें। अनंतर पुष्प, नैवेद्य, धूप आदि उपचारों से उन वृक्षों की पूजा करें और पूजन के अनंतर उन्हें नमस्कार करें। राजन, इस विधि से जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं उनके शरीर की दुर्गंध तथा उनका दौर्भाग्य दोनों दूर हो जाते हैं और वे सौभाग्यशाली हो जाते हैं। धर्मराज का समाराधन व्रत। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से यमराज प्रसन्न हो जाए और नरक का दर्शन ना हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, एक बार जब मैं द्वारका स्थित समुद्र में स्नान करके बाहर निकला तब देखा कि मुद्गल मुनि चले आ रहे हैं। उनका तेज सूर्य के समान था और उनके मुख के तपस्तेज से
दिशाएं उद्भाषित हो रही थी। तब मैंने उनका अर्धपाद आदि से सत्कार कर आदरपूर्वक उनसे पूछा, महाराज, प्राणियों के लिए अत्यंत भयदायक नरक तथा यमदूतों आदि का जिससे दर्शन ना हो, ऐसा कोई व्रत आप मुझसे बतलाएं। ये सुनकर मुद्गल मुनि भी कुछ विस्मित से हो गए, किंतु बाद में शांत मन होकर वे बोले, प्रभु, एक बार ऐसा हुआ कि मुझे अकस्मात मूर्छा आ गई और मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस स्थिति में मैंने देखा कि हाथ में लाठी लिए हुए कुछ लोग आग से जलते हुए से मेरे शरीर से निकलकर बाहर खड़े हुए थे और मेरे हृदय से एक अंगूठे के बराबर व्यक्ति को बलपूर्वक खींचकर तथा रस्सियों से बांधकर यमपुरी की ओर ले जा रहे थे। फिर मैं तत्काल क्या देखता हूं कि यमराज की सभा लगी है और लाल पीले नेत्रों वाली यमराज सभा में विराजमान है तथा कफ, वात, पित्त, ज्वर, मांस, शोथ, फोड़े, फुंसी, भगंदर, अक्षी रोग, विषुचिका, गलग्रह आदि अनेक प्रकार के रोग और मृत्यु उन्हें घेरे हुए हैं और वे सभी मूर्तिमान होकर यम देवी की उपासना कर रहे हैं। यमदूत भयंकर शस्त्र धारण किए हैं। कुछ राक्षस, दानव आदि भी वहां बैठे हैं। सिंह, व्याघ्र, बिच्छू, दंश, सियार, सांप, उल्लू, कीड़े मकोड़े आदि भयंकर जीव जंतु वहां उपस्थित हैं। यमराज ने अपने किंकरों से पूछा, दूतो, तुम लोग यहाँ इन मुदग मुनि को क्यों ले आए? मैंने तो मुदगल क्षत्रियों को लाने के लिए कहा था। वह कौंडिन्य नगर का निवासी भीष्म का पुत्र है। उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। इस मुनि को तत्काल छोड़ दो और उसे ही ले आओ। ये सुनकर वह दूत कौंडिन्य नगर गए, किंतु वहां राजा मुदगल में मृत्यु का कोई लक्षण न देखकर भ्रांत होकर पुनः यमलोक में वापस आए और उन्होंने सारा वृत्तांत यमराज को बता दिया। इस पर यमराज ने उनसे कहा, दूतो, जिन पुरुषों ने नरकार्ति विनाशिनी त्रयोदशी का व्रत किया है, उन्हें यम किंकर नहीं देख पाते, इसलिए तुम लोगों ने राजा मृदगल को नहीं पहचाना। पुनः यमदूतों द्वारा व्रत के विधान को पूछे जाने पर यमराज ने उनसे कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जब रविवार एवं मंगलवार ना हो, तब उस दिन 13 विद्वान और पवित्र ब्राह्मणों तथा एक पुराण वाचक का वर्ण करके पूर्वाहन काल में इन ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख पवित्र आसन पर बैठाएं। तिल तैल से उनका अभ्यंग करके गंध काशाय तथा हल्के गर्म जल से उन्हें पृथक पृथक स्नान कराएं और उनकी सेवा शुश्रूषा करें। अनंतर पूर्वाभिमुख बैठाकर उन्हें शाल्यन्न, मुद्गान, गुड़ के अपूप तथा सुपक्व व्यंजन आदरपूर्वक खिलाएं। पुनः व्रती पवित्र होकर आचमन करे और उन ब्राह्मणों की अर्चना करे। ताम पात्र में प्रस्थ मात्र, एक पसर या एक सिर, तिल, तंडुल, दक्षिणा, छत्र, जलपूर्ण कलश आदि उन्हें अलग अलग प्रदान कर विसर्जित करें। इसी प्रकार वर्ष भर तक व्रत करें। कोई मानो यदि आदरपूर्वक एक बार भी इस व्रत को कर ले तो वह मेरे यमलोक को दर्शन नहीं करता, वह मेरी माया से अदृष्ट रहता है। अंत में विमान द्वारा अर्क मंडल में प्रवेश कर वह विष्णुपुर और शिवपुर को प्राप्त करता है। यमदूतो, उस राजा मुदगल ने इस त्रयोदशी व्रत को पहले किया था, इसलिए तुम सब उस क्षत्रिय श्रेष्ठ का दर्शन नहीं कर पाए। श्री कृष्ण, उसी क्षण मेरी मूर्छा दूर हो गई और मैं स्वस्थ हो गया। भगवान, मैं आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आया था। जैसा पहले वृतांत हुआ वह सब मैंने आपको बतलाया। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, राजन, वे मुनि मुझसे इतना कहकर अपने स्थान को चले गए। कौन्तेय, आप भी इस व्रत को करें, इससे आपको यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। इसी प्रकार जो कोई भी स्त्री पुरुष इस त्रयोदशी व्रत का श्रद्धापूर्वक आचरण करेंगे, वे सभी पापों से मुक्त होकर अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्ग में पूजित होंगे और उन्हें कभी यम यातना नहीं सहनी पड़ेगी। अनंग त्रयोदशी व्रत। युधिष्ठिर ने पूछा, संसार से उद्धार करने वाले स्वामिन, आप रूप एवं सौभाग्य प्रदान करने वाला कोई व्रत बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, शरीर को क्लेश देने वाले बहुत से व्रतों के करने से क्या लाभ? अकेले अनंग त्रयोदशी ही सब दोषों का शमन एवं समस्त मंगलों की वृद्धि करने वाली है। आप इसकी विधि सुने। पहले जब भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध कर दिया, तब वह बिना अंग के ही सबके शरीर में निवास करने लगा। कामदेव ने इस व्रत को किया था, इसी से इसका नाम अनंग त्रयोदशी पड़ा। इस व्रत में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को नदी, तडाग आदि में स्नान कर जितेंद्रिय हो पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और कालोद्भुत फलों से भगवान शंकर का शशि शेखर नाम से पूजन करें और तिल सहित अक्षतों से हवन करें। रात्रि को मधु प्राशन कर सो जाएं। इससे व्रती कामदेव के समान ही सुंदर हो जाता है और 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में भगवान शंकर का योगेश्वर नाम से पूजन कर चंदन का प्राशन करें तो शरीर में चंदन के समान गंध हो जाती है और व्रती राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है।
माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भगवान शंकर का महेश्वर नाम से पूजन कर मोती का चूर्ण भक्षण करें तो उत्तम सौभाग्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार फाल्गुन में हरेश्वर नाम से पूजन कर कंकोल का प्राशन करने से अतुल सौंदर्य प्राप्त होता है। चैत्र में सुरूपक नाम से पूजन करने और कपूर प्राशन करने से प्रति चंद्र के तुल्य मनोहर हो जाता है और महान सौभाग्य प्राप्त करता है। वैशाख में महारूप नाम से पूजन कर जाति फल जायफल का प्राशन करें, इससे उत्तम कुल की प्राप्ति होती है और उसमें सब काम सफल हो जाते हैं तथा वह सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त कर ब्रह्मलोक में निवास करता है। ज्येष्ठ में प्रदुमन नाम से पूजन करें और लवंग का प्राशन करें, इससे उत्तम स्थान, श्रेष्ठ लक्ष्मी और सभी सुख संपदाएं प्राप्त होती है तथा वह 108 वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त करता है। आषाढ़ में उमा भरता नाम से पूजन कर तिलोदक का प्राशन करे, इससे उत्तम रूप प्राप्त होता है तथा वह 100 वर्ष तक सुखी जीवन व्यतीत करता है। श्रावण में उमापति नाम से पूजन कर तिलों का प्राशन करें, इससे पौंड्रिक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास में सदोजात नाम से पूजन कर अगुरु का प्राशन करें, इससे वह भूमि पर सबका गुरु बनता है और पुत्र पौत्र धन आदि प्राप्त कर बहुत दिन संसार सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में पूजित होता है। अश्विन मास में त्रिदशाधिपति नाम से पूजन कर स्वर्णोदक का प्राशन करे तो व्रति उत्तम रूप, सौभाग्य, प्रगल्भता और करोड़ों निष्क दान फल प्राप्त करता है। कार्तिक में विश्वेश्वर नाम से पूजन कर दमन दौना फल का प्राशन करें तो व्रति अपने बाहुबल से समस्त संसार का स्वामी होता है और अंत में शिवलोक में निवास करता है। इस प्रकार वर्ष भर इस उत्तम व्रत का पालन कर पारना करनी चाहिए। फिर कलश स्थापित कर उसके ऊपर ताम्र पात्र और उसके ऊपर शिव की प्रतिमा स्थापित कर श्वेत वस्त्र से आच्छादित करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उसका पूजन कर उसे शिव भक्त ब्राह्मण को प्रदान कर दें। साथ ही पय स्वनी, स्वत्सा, गौ, छाता और यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार जो इस अनंग त्रयोदशी व्रत को करता है और व्रत पारण के समय महान उत्सव करता है, वह निष्कंटक राज्य, आयुष्य, बल, यश तथा सौभाग्य प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक में निवास करता है। पाली व्रत एवं रंभा कदली व्रत। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, श्रेष्ठ स्त्रियां जल पूर्ण तडागों और सरोवरों में किस निमित्त स्नान दान आदि कर्म करती हैं, इसे आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बावली, कुएं, पुष्करणी तथा बड़े बड़े जलाशयों आदि के पास पवित्र होकर भगवान वरुण देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि तडाग के तट पर जाकर फल, पुष्प, वस्त्र, दीप, चंदन, महावर, सप्त धान्य, बिना अग्नि के स्पर्श से पका हुआ अन्न, तिल, चावल, खजूर, नारिकेल, बिजौरा, नींबू, नारंगी, अंगूर, दाड़िम, सुपारी आदि उपचारों से वाणु सहित वरुण देव की एवं जलाशय की विधि पूर्वक पूजा करें और उन्हें अर्घ्य प्रदान कर इस प्रकार उनकी प्रार्थना करें, जलचर जीवों के स्वामी वरुण देव, आपको नमस्कार है। सभी जल एवं जल से उत्पन्न रस द्रव्यों के स्वामी वरुण देव, आपको नमस्कार है। मेरे शरीर में पसीना, दुर्गंध या विरसता आदि मेरे मुख में ना हो। वारुणी देवी के स्वामी वरुण देव, आप मेरे लिए सदा प्रसन्न एवं वरदायक बने रहें। व्रती को चाहिए कि इस दिन बिना अग्नि के पके हुए भोजन अर्थात फल आदि का भोजन करे। इस विधि से जो पाली व्रत को करता है वह तत्क्षण सभी पापों से मुक्त हो जाता है, आयु, यश और सौभाग्य प्राप्त करता है तथा समुद्र के जल की भांति उसके धन का कभी अंत नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, राजन, अब मैं ब्रह्मा जी की सभा में देवर्षियों द्वारा पूछे जाने वाले देवल मुनि प्रोक्त रंभा व्रत का वर्णन कर रहा हूं। यह भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को ही होता है। सभी देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं ने भी इस व्रत का अनुष्ठान कर कदली वृक्ष को सादर अर्घ्य प्रदान किया था। व्रती को चाहिए कि इस चतुर्दशी को नाना प्रकार के फल, अंकुरित अन्नों, सप्त धान्य, दीप, चंदन, दही, दुर्वा, अक्षत, वस्त्र, पकान, जायफल, इलायची तथा लवंग आदि उपचारों से कदली वृक्ष का पूजन कर उससे निम्नलिखित मंत्र से अर्घ्य प्रदान करे। कदली देवी, आप अपने पत्तों से वायु के व्यास से ज्ञान एवं चेतना का संचार करती हुई सभी कामनाओं को देती है। आप मेरे शरीर में रूप, लावण्य, आरोग्य प्रदान करने की कृपा करें, आपको नमस्कार है। इसके अनंतर स्वयं पके हुए फल आदि का भोजन ग्रहण करें। जो भी पुरुष अथवा स्त्री भक्ति से इस व्रत को करती है, उसके वंश में दुर्भगा, दरिद्रा, वंध्या, पापणी, व्याभिचारिणी, कुलटा, पुनर्भ, दृष्टा
और पति की विरोधनी कोई कन्या नहीं उत्पन्न होती। इस व्रत को करने पर नारी सौभाग्य, पुत्र, पौत्र, धन, आयुष्य तथा कीर्ति आदि प्राप्त कर 100 वर्ष पर्यंत अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहती है। इस रंभा व्रत को गायत्री ने स्वर्ग में किया था। इसी प्रकार गौरी ने कैलाश में, इंद्राणी ने नंदनवन में, लक्ष्मी ने श्वेत द्वीप में, राज्ञी ने रवि मंडल में, अरुंधति ने दारुवन में, स्वाहा ने मेरु पर्वत पर, सीता देवी ने अयोध्या में, वेदवती ने हिमाचल पर और भानुमति ने तो नागपुर में इस व्रत को किया था। आग्नेय शिव चतुर्दशी व्रत के प्रसंग में महर्षि अंगिरिका का आख्यान। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, प्राचीन काल में जब अग्निदेव अदृश्य हो गए, उस समय अग्नि का कार्य किसने किया और कैसे अग्नि पुनः अपना स्वरूप प्राप्त किया, इसे आप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, एक बार उतथ्य मुनि और अंगिरिका मुनि का विद्या में और तप में परस्पर श्रेष्ठता के विषय में बहुत विवाद हुआ। इसका निश्चय करने के लिए दोनों ब्रह्मलोक गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत बतलाया। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम दोनों जाकर सभी देवताओं और लोकपालकों को यहाँ बुला लाओ, तब सभी के समक्ष इसका निर्णय किया जाएगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर दोनों जाकर सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस, दैत्य, दानव आदि को बुला लाए, किंतु भगवान सूर्य नहीं आए। ब्रह्मा जी के पुनः कहने पर उतथ्य मुनि सूर्य नारायण के समीप जाकर बोले, भगवान, आप शीघ्र ही हमारे साथ ब्रह्मलोक चलें। भगवान सूर्य ने कहा, मुने, हमारे चले जाने पर जगत में अंधेरा छा जाएगा, इसलिए हमारा चलना किस प्रकार हो सकता है, हम नहीं चल सकेंगे। यह सुनकर उतथ्य मुनि वहां से चले आए और ब्रह्मा जी को सब वृत्तांत सुना दिया। तब ब्रह्मा जी ने अंगिरा मुनि से सूर्य भगवान को बुलाने के लिए कहा। अंगिरा मुनि ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सूर्य नारायण के समीप गए और उनसे ब्रह्मलोक चलने को कहा। सूर्य नारायण ने वही उत्तर उनको भी दिया। तब अंगिरा ने कहा, प्रभु, आप ब्रह्मलोक जाएं, मैं आपके स्थान पर यहाँ रहकर प्रकाश करूंगा। यह सुनकर सूर्य नारायण तो ब्रह्मा जी के पास चले गए और अंगिरा प्रचंड तेज से तपने लगे। उधर भगवान सूर्य ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन, आपने किस निमित्त से मुझे यहाँ बुलाया है? ब्रह्मा जी ने कहा, देव, आप शीघ्र ही अपने स्थान पर जाएं, नहीं तो अंगिरा मुनि संपूर्ण ब्रह्मांड को दग्ध कर डालेंगे। देखिए, उनके ताप से सभी लोग दग्ध हो रहे हैं। जब तक वे सब कुछ भस्म न कर डालें, उससे पूर्व ही आप प्रतिष्ठित हो जाए। यह सुनते ही सूर्य भगवान पुनः अपने स्थान पर लौट आए और उन्होंने अंगिरा मुनि की स्तुति कर उन्हें विदा किया। अंगिरा पुनः देवताओं के समीप गए। देवताओं ने अंगिरा मुनि की स्तुति की और कहा, भगवान, जब तक हम अग्नि को ढूंढे तब तक आप अग्नि के सभी कर्म कीजिए। देवताओं का ऐसा वचन सुनकर महर्षि अंगिरा अग्नि रूप में देव कार्य आदि को संपन्न करने लगे। जब अग्निदेव आए तो उन्होंने देखा कि अंगिरा मुनि अग्नि बनकर स्थित हैं। इस पर वो बोले, मुने, आप मेरा स्थान छोड़ दें, मैं आपकी शुभा नाम की स्त्री से ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा और तब मेरा नाम होगा बृहस्पति। आपको और भी बहुत से पुत्र पौत्र होंगे। ये वर पाकर प्रसन्न हो महर्षि अंगिरा ने अग्नि का स्थान छोड़ दिया। राजन, अग्निदेव को चतुर्दशी तिथि को ही अपना स्थान प्राप्त हुआ था, इसलिए यह तिथि अग्नि को अति प्रिय है और आग्नेय चतुर्दशी तथा रौद्री चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध है। स्वर्ग में देवता और भूमि पर मानधता, मनु, नहुष आदि बड़े बड़े राजाओं ने इस तिथि को माना है। जो पुरुष युद्ध में मारे जाएं, सर्प आदि के काटने से मरे हों और जिसने आत्मघात किया हो, उनका इस चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए, जिससे वह सद्गति को प्राप्त हो जाए। इस तिथि के व्रत का विधान इस प्रकार है, चतुर्दशी को उपवास करें और गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से त्रिलोचन श्री सदाशिव का पूजन करें। रात्रि में जागरण करें। रात्रि में पंचगव्य के प्राशन कर भूमि पर ही शयन करें। तैल क्षार से रहित श्यामक सावा का भोजन करें। अग्नि के नाम मंत्रों द्वारा काले तिलों से 108 आहुतियां प्रदान करें। दूसरे दिन प्रातः स्नान कर पंचामृत से शिव जी को स्नान कराकर भक्ति पूर्वक उनका पूजन करें और पूर्वोक्त रीति से हवन कर उनकी प्रार्थना करें। पीछे आरती कर ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दे और मौन हो स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार एक वर्ष व्रत कर सुवर्ण की त्रिलोचन भगवान शंकर की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा को चांदी के वृषभ पर स्थित कर 2 श्वेत वस्त्रों से आच्छादित कर ताम्रपात्र में स्थापित करें। तदनंतर गंध, श्वेत पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उसका पूजन कर ब्राह्मण को दे दे। जो 1 वर्ष तक इस व्रत को करता है, वो लंबी आयु प्राप्त कर अंत में तीर्थ में प्राण परित्याग कर शिवलोक में देवताओं के साथ विहार करता है। वहां बहुत काल तक रहकर वो पृथ्वी में आकर ऐश्वर्य संपन्न धार्मिक राजा होता है, पुत्र पौत्रों से समन्वित होता है और चिरकाल तक आनंदित रहता है तथा अपने अभिष्ट मनोरथों को प्राप्त करता है। अनंत चतुर्दशी व्रत विधान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, संपूर्ण पापों का नाशक, कल्याण कारक तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला
अनंत चतुर्दशी नामक एक व्रत है जिसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को संपन्न किया जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने जो अनंत नाम लिया है, क्या यह अनंत शेष नाग है या कोई अन्य नाग है, या परमात्मा है या ब्रह्म है? अनंत संज्ञा किसकी है, इसे आप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अनंत मेरा ही नाम है। कला, काष्ठा, मुहूर्त, दीन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग तथा कल्प आदि काल विभागों के रूप में मैं ही अवस्थित हूँ। संसार का भार उतारने तथा दानवों का विनाश करने के लिए वसुदेव के कुल में मैं ही उत्पन्न हुआ हूँ। पार्थ, आप मुझे विष्णु, जिष्णु, हर, शिव, ब्रह्मा, भास्कर, शेष, सर्वव्यापी ईश्वर समझिए और अनंत भी मैं ही हूँ। मैंने आपको विश्वास उत्पन्न करने के लिए ऐसा कहा है। युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, भगवान, मुझे आप अनंत व्रत के महात्म्य और विधि को तथा इसे किसने पहले किया था और इस व्रत का क्या पुण्य है, इसे बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, इस संबंध में एक प्राचीन आख्यान है, उसे आप सुने। कृत युग में वशिष्ठ गोत्री सुमंतु नाम के एक ब्राह्मण थे। उनका महर्षि भृगु की कन्या दीक्षा से वेदोक्त विधि से विवाह हुआ था। उन्हें सभी शुभ लक्षणों से संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम शिला रखा गया। कुछ समय बाद उसकी माता दीक्षा का ज्वर से देहांत हो गया और उस पतिव्रता को स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। सुमंतु ने पुनः एक कर्कशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। वो अपने कर्कशा नाम के समान ही दुःशील, कर्कश तथा नित्य कलह कारिणी एवं चंडी रूपा थी। शिला अपने पिता के घर में रहती हुई दीवाल, देहली तथा स्तंभ आदि में मांगलिक स्वास्तिक, पद्म, शंख आदि विष्णु चिन्हों का अंकित कर उनकी अर्चना करती रहती। सुमंतकु को शिला के विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने शिला का विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया। विवाह के अनंतर सुमंतु ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, दामाद के लिए पारितोषिक के रूप में कुछ दहेज द्रव्य देना चाहिए। यह सुनकर कर्कशा क्रुद्ध हो उठी और उसने घर में बने मंडप को उखाड़ डाला तथा भोजन से बचे हुए कुछ पदार्थों को पाथेय के रूप में प्रदान कर कहा, चले जाओ। फिर उसने कपाट बंद कर लिया। कौंडिन्य भी शिला को साथ लेकर बैलगाड़ी से धीरे धीरे वहां से चल पड़े। दोपहर का समय हो गया था। वे एक नदी के किनारे पहुंचे। शिला ने देखा कि शुभ वस्त्रों को पहने हुए कुछ स्त्रियां चतुर्दशी के दिन भक्तिपूर्वक जनार्दन की अलग अलग पूजा कर रही थीं। शिला ने उन स्त्रियों के पास जाकर पूछा, देवियों, आप लोग यहाँ किसकी पूजा कर रही हैं? इस व्रत का क्या नाम है? वे स्त्रियां बोलीं, यह व्रत अनंत चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध है। शिला बोली, मैं भी इस व्रत को करूंगी। इस व्रत का क्या विधान है? किस देवता की इसमें पूजा की जाती है और दान में क्या दिया जाता है, इसे आप लोग बताएं। इस पर स्त्रियों ने कहा, शिले, प्रस्थ पर पकवान का नैवेद्य बनाकर नदी तट पर जाएं। वहां स्नान कर एक मंडल में अनंत स्वरूप भगवान विष्णु की गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से पूजा करें और कथा सुने। उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य का आधा भाग ब्राह्मण को निवेदित कर आधा भाग प्रसाद रूप में ग्रहण करने के लिए रखें। भगवान अनंत के सामने 14 ग्रंथि युक्त एक दोरक स्थापित कर उसे कुंकुमादि से चर्चित करें। भगवान को वो दोरक निवेदित करके पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांध ले। दोरक बंधन का मंत्र इस प्रकार है, हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में मैं डूब रही हूँ, आप मेरा उद्धार करें। साथ ही अपने अनंत स्वरूप में मुझे भी आप विनियुक्त कर लें। हे अनंत स्वरूप, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। दोरक बांधने के अनंतर नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। अंत में विश्व रूपी अनंत देव भगवान नारायण का ध्यान कर अपने घर जाएं। शिले, हमने इस अनंत व्रत का वर्णन किया। तदनंतर शिला ने भी इस विधि से इस व्रत का अनुष्ठान किया। पाथे निवेदित कर उसका आधा भाग ब्राह्मण को प्रदान कर आधा स्वयं ग्रहण किया और दोरक भी बांधा। उसी समय शिला के पति कौंडिन्य भी वहां आए। फिर वे दोनों बैलगाड़ी से अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही व्रत के प्रभाव से उनका घर प्रचुर धन धान एवं गोधन से संपन्न हो गया। वह शिला भी मणि मुक्ता तथा स्वर्ण आदि हारों और वस्त्रों से सुशोभित हो गई। वो साक्षात सावित्री के समान दिखाई देने लगी। कुछ समय बाद एक दिन शिला के हाथ में बंधे अनंत दोरक को उसके पति ने क्रुद्ध होकर तोड़ दिया। उस विपरीत कर्म विपाक से उनकी सारी लक्ष्मी नष्ट हो गई। गोधन आदि चोरों ने चुरा लिया। सभी कुछ नष्ट हो गया। आपस में कलह होने लगा। मित्रों ने संबंध तोड़ दिया। अनंत भगवान के तिरस्कार करने से उनके घर में दरिद्रता का साम्राज्य छा गया। दुखी होकर कौंडिन्य एक गहन वन में चले गए और विचार करने लगे कि मुझे कब अनंत भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। उन्होंने पुनः निराहार रहकर तथा ब्रह्मचर्य पूर्वक भगवान अनंत का व्रत एवं उनके नामों का जप किया और उनके दर्शनों की लालसा से विवल होकर वह पुनः दूसरे निर्जन वन में गए। वहां उन्होंने एक फले फूले आम वृक्ष को देखा
और उससे पूछा कि क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब उसने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं अनंत को नहीं जानता। इस प्रकार वृक्षों आदि से अनंत भगवान के विषय में पूछते पूछते घास चरती हुई एक स्वत्सा गौ को देखा। कौंडिन्य ने गौ से पूछा, धेनु के, क्या तुमने अनंत को देखा है? गौ ने कहा, विभो, मैं अनंत को नहीं जानती। इसके पश्चात कौंडिन्य फिर आगे बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि एक वृषभ घास पर बैठा है। पूछने पर वृषभ ने भी बताया कि मैंने अनंत को नहीं देखा है। फिर आगे जाने पर कौंडिन्य को 2 रमणीय तालाब दिखलाई पड़े। कौंडिन्य ने उनसे भी अनंत भगवान के विषय में पूछा, किंतु उन्होंने भी अनभिज्ञता प्रकट की। इसी प्रकार कौंडिन्य ने अनंत के विषय में गंधर्व तथा हाथी से पूछा। उन्होंने भी नकारात्मक उत्तर दिया। इस पर वह कौंडिन्य अत्यंत निराश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय कौंडिन्य मुनि के सामने कृपा करके भगवान अनंत वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और पुनः उन्हें अपने दिव्य चतुर्भुज विश्व रूप का दर्शन कराया। भगवान का दर्शन कर कौंडिन्य अति प्रसन्न हो गए और उनकी प्रार्थना करने लगे तथा अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। कौंडिन्य ने भगवान से पुनः पूछा, भगवान, घोर वन में मुझे जो आम्र वृक्ष, वृषभ, गौ, पुष्करणी, गंधर्व तथा हाथी मिले, वे कौन थे? आप तत्वतः इसे बतलाएं। भगवान बोले, द्विजदेव, वो आम्र वृक्ष पूर्व जन्म में एक वैदज्ञ विद्वान ब्राह्मण था, किंतु उसे अपनी विद्या का बड़ा गर्व था। उसने शिष्यों को विद्या दान नहीं किया, इसलिए वह वृक्ष योनि को प्राप्त हुआ। जिस गौ को तुमने देखा वो उपजाऊ शक्ति रहित वसुंधरा थी। वो भूमि सर्वथा निष्फल थी, अतः वो गौ बनी। वृषभ सत्य धर्म का आश्रय ग्रहण कर धर्म स्वरूप ही था। वे पुष्करणियां धर्म और अधर्म की व्यवस्था करने वाली 2 ब्राह्मणियां थीं। वे परस्पर बहिनें थीं, किंतु धर्म अधर्म के विषय में उनमें परस्पर अनुचित विवाद होता रहता था। उन्होंने किसी ब्राह्मण, अतिथि अथवा भूखे को दान भी नहीं किया। इसी कारण वह दोनों बहनें पुष्करणी हो गईं। यहाँ भी लहरों के रूप में आपस में उनमें संघर्ष होते रहता है। जिस गंधर्व को तुमने देखा वो पूर्व जन्म में महान क्रोधी व्यक्ति था और हाथी पूर्व जन्म में धर्म दूषक था। हे विप्र, मैंने तुम्हें सारी बातें बतला दी। अब तुम अपने घर जाकर अनंत व्रत करो, तब मैं तुम्हें उत्तम नक्षत्र का पद प्रदान करूंगा। तुम स्वयं संसार में पुत्र पौत्रों एवं सुख को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा वर देकर भगवान अंतर्धान हो गए। कौंडिन्य ने भी घर आकर भक्ति पूर्वक अनंत व्रत का पालन किया और अपने पिता वे धर्मात्मा उत्तम सुख प्राप्त कर अंत में स्वर्ग में पुनर्वसु नामक नक्षत्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है या इस कथा को सुनता है वो भी भगवान के स्वरूप में मिल जाता है।